तो आ गई हरतालिका तीज। आज है 25 तारीख, कल है 26 तारीख और 26 तारीख को सब लोग मनाएंगे हरतालिका तीज। कोई कोई इसे कजली तीज भी कहता है और ज्यादातर इसे हरतालिका तीज के ही नाम से लोग जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या पिएं कि हमें ना भूख लगे और ना प्यास लगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फटाफट कर लीजिए मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब और मुझे करिए लाइक और शेयर। जिसे नहीं पता है उसे भी बताइए और पूरा ब्लॉग देखिएगा, तभी आप लोग की समझ में आएगा कि कैसे हमें व्रत रखना है, क्या करना है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगी और मैं पूजा के संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को अपने एक ब्लॉग में दे चुकी हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं सुनीता तिवारी हम लोगों को आज क्या बता रही हैं और क्या क्या समझा रही हैं। तो चलो फटाफट चलिए। और हाँ, सब्सक्राइब किया आपने? अरे यार करो ना सब्सक्राइब, तब तो चलेंगे सुनीता जी के पास। उनसे क्या बताएंगे कि हमने सब्सक्राइब नहीं किया, ना लाइक किया और हमने पूरा आपका वीडियो भी देखा। गलत बात है ना। तो चलो फटाफट सब्सक्राइब करो। उसके बाद पूरा वीडियो एक एक चीज आप लोग जब कायदे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात करूंगी आप लोगों से कि हरतालिका तीज पे हमें ऐसा क्या खाना चाहिए, ऐसे किस तरह से हमें रहना है जिससे कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे। और मैं आप लोगों को ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी कि जो अगर आप लोगों ने खा लिए तो आप लोगों को एक दिन क्या पूरे हफ्ते प्यास नहीं लगेगी और भूख भी नहीं लगेगी। ऐसे सीक्रेट्स मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो जो लोग भी व्रत हैं तो वो लोग आज से ही तैयारी शुरू कर लें। अपने जो उनका सामान है, देखिए मैंने भी सामान थोड़ा बहुत सा लेके आई, थोड़ा बहुत लेके आई थी मैं, और कुछ सा सामान में और भी लेके आई हूँ। क्योंकि देखो मार्केट जब हम लोग जाते हैं ना तो लगता है ये भी ले ले वो भी ले ले। देखिए मैं बिंदी लेके आई हूँ, तिलक लेके आई हूँ और मैं अब तिलक लगाऊंगी। तो क्योंकि गोल गोल बिंदी और ये सब बिंदी वगैरह ये सब मैं देने के लिए लाई हूँ कि इसके मैं बांट सकती हूँ, किसी को भी दे सकती हूँ। मैं रख लेती हूँ चीज़ें चढ़ा के और फिर मैं उन्हें बांटती रहती हूँ। और ये सब नेल पॉलिश, मेहंदी वगैरह, तो ये सारा सामान देखिए मेरा सारा इस पे टेबल पे मैंने सजा के रख लिया है कि कल के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल जो है ना हमारा सारा सामान, ये चूड़ियाँ मैं लेके आई हूँ खूब ढेर सारी, और सारा सामान ये देखिए मेरा सारा सामान सारा टेबल पे मैंने लगा के रख लिया। तो ऐसे आप भी रख लीजिए, क्योंकि आपको पूजा करनी, देखिए मुझे पूजा नहीं करनी है क्योंकि हम लोग हरतालिका का व्रत नहीं रखते। मैं किसी और के यहाँ चढ़ा के आऊँगी, जिनके यहाँ हरतालिका की चौकी रखी जाती है ना उनके यहाँ मैं रख के आऊँगी, चढ़ा के आऊँगी। और फिर जब सुबह का होगा तो सुहाग लेके और सारा सामान लेके मैं आ जाऊँगी। तो आप लोग भी ऐसा करिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई तो व्रत रखता ही है, तो उसके यहाँ आप सारा सुहाग का सामान रख के आ सकती हैं। और सुबह जो आरती हो उसमें शामिल होइए, नहीं बाद में भी जाइए, सुहाग लीजिए, अपना जो सामान आपने चढ़ाया है वो लेके आ जाइए। तो इतनी तो बात हुई पूजा की। और जो लोग व्रत हैं तो उनकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ हरतालिका तीज की। उनके लिए बहुत बहुत शुभकारी मंगलकारी हो। और उनको खाना क्या है, आज से ही उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी कल व्रत के लिए। तो आज से हमें क्या तैयारी करनी है, उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए आज ही आपको सबसे पहली और जो अहम बात होती है वो नमक का सेवन आज से ही आप कम कर दीजिए। नमक से प्यास लगती है और ये सभी को पता है कि नमक का सेवन कम करिए। मसाले आज कम खाइए आप, मसाले वाली सब्जी तो बिल्कुल भी मत खाइए। सादा सिंपल सा खाना। मूंग की दाल अगर आप खाते हो तो मूंग की दाल सबसे बेस्ट दाल है, मूंग की दाल खाइए आप। सिवैयाँ खाइए, आज दूध की खीर की जो सिवैयाँ बनती है उसको भी पीना चाहिए, वो भी, उससे भी आपको प्यास कम लगेगी। और भी जो आपकी चीज़ें हैं खाने में तो मैंने आपको बता दिया कि आप सुपाच्य और हल्का भोजन करें। और अगर खा सकते हैं तो सबसे बढ़िया आप खिचड़ी खाइए। आज जो है ना मूंग की दाल की बढ़िया खिचड़ी बनाइए और उसका सेवन करिए, उससे भी आपको प्यास और भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और क्या है, ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। खीरे का सेवन आज आप कर लीजिए, खीरा भी खूब अच्छा खा सकते हैं। और
मूंग की दाल मैंने आपको बता दी। रोटियां खाइए आप, पराठे पूड़ी बिल्कुल मत खाइएगा। और उसके बाद फिर ये तो हमने आपको खाने की बात बताई कि ये चीज़ें आपको खानी है। और ऐसा क्या पीना है जो आपको प्यास ही नहीं लगे, एक दिन क्या पूरे हफ्ते भर आपको प्यास नहीं लगेगी। ये सीक्रेट मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये सीक्रेट आप अपने तक न रखिएगा। आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो वो एक दूसरे को आप जरूर बताइए, एक दूसरे से शेयर जरूर करिए, जो लोग व्रत रख रहे हैं। और जो लोग नहीं रख रहे हैं उनको भी, जो लोग और कोई व्रत रखते हैं तो उसमें भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, तो ये सब व्रतों में आप कर सकते हैं। तो सरगी जो सुबह ली जाती है, वैसे तो बहुत लोग तो रात में 12 बजे से ही कुछ नहीं खाते पीते हैं। और कुछ लोगों का नियम होता है कि सुबह उठ के मॉर्निंग क्या बोलिए, रात की वही 3-4 बजे के समय लोग थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो उसमें भी आप लोग सादा सिंपली और लिक्विड चीज़ें जैसे दही की लस्सी पी लीजिए और ऐसी चीज़ें खाने का प्रयास करिए। मसाले वाली चीज़ें अगर आप सुबह सरगी लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं और कुछ ज़्यादातर लोग नहीं भी लेते हैं। वैसे मेरी जानकारी में लोग ज़्यादातर उनका व्रत रात के 12 बजे से ही शुरू हो जाता है। तो आप रात को 12 बजे खूब 1 कटोरी भर के दही भी खा सकते हैं, इससे भी आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि दही भी ठंडा होता है। और नींबू पानी पी लीजिए आप, नींबू पानी भी पीते हैं तो नींबू पानी, जैसे किसी को ठंडा पानी नुकसान करता तो ठंडा पानी नहीं, आप सादे पानी में नींबू निचोड़िए, 1 चम्मच उसमें चीनी डालिए और मैश करिए, चुटकी भर नमक डाल लीजिए, उससे भी आपको प्यास नहीं लगेगी और आपका शरीर में डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, पानी की कमी भी नहीं होगी। कुछ लोगों को उल्टियां भी होने लगती हैं, कुछ लोगों को सब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत होता है, सूर्य उदय से और दूसरे दिन सूर्य उदय तक का व्रत ये चलता है। तो ये व्रत तो खैर कठिन ही है, बहुत कठिन है, मगर इतनी तपस्या भी तो आपको, जो उन्होंने पार्वती जी ने इतने सालों में शिव को प्राप्त किया था, तो आप 24 घंटे में ही सारा फल लेंगे। तो व्रत तो कठिन है और इसको कठिन मान के ना करें। सबसे बड़ी बात तो अपने मन को ये समझाइए कि कुछ भी नहीं है, ये व्रत तो बहुत ही साधारण है, जैसे सब व्रत रखते हैं वैसे ही ये व्रत है। तो आपको कभी ना भूख लगेगी और ना प्यास लगेगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ लिक्विड में ऐसा क्या करना है कि आपको प्यास ना लगे। खाने की तो मैंने बता दी, अब पीने की बात करते हैं। तो अगर आप सरगी लेते हैं तो ये मॉर्निंग में करिए। अगर आप 12 बजे रात से ही खाना पीना बंद कर देते हैं तो रात में 12 से पहले इसको आप ले लीजिए। तो सबसे जो अहम बात होती है, ये 1 कटोरी भर के आप दही खाइए, छेने की मिठाई खाइए, छेना जो होता है ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। और छेने की आप मिठाई खा सकते हैं और पनीर को ढेर सारा आप खा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब आपका जो है वो, और नींबू पानी मैंने आपको बता दिया। और अब सीक्रेट जो मेरा है वो मैं आप लोगों को अब सीक्रेट बताऊंगी। अगर आपने पूरा वीडियो वॉच किया है तो आपको ये सीक्रेट जान के लगेगा कि हाँ ये सही बात है, हमें अभी तक किसी ने नहीं बताई थी ये बातें, ये किसी ने भी नहीं बताया होगा अभी तक आप लोगों को। तो ये सीक्रेट है, सबसे जो बेस्ट होता है नारियल पानी। आप लोग आज से ही नारियल पानी पी लीजिए, 1-2 अगर नारियल पानी पी लेते हैं या सुबह 1 ही नारियल पानी पी लीजिए, तो उससे भी आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। और आप ये बात मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि मैंने इस बार नारियल पानी पिया तो मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी। और फिर दूसरा उसके बाद क्या सीक्रेट है, उसके बाद सीक्रेट है मौसम्मी का जूस। मौसम्मी का जूस इतना ठंडा, इतना अच्छा होता है। अगर आपको नुकसान करता है या आपको ठंडा सूट नहीं करता है तो आप कोई बर्तन गरम करिए और उसमें मौसम्मी के जूस को डाल दीजिए। गरम नहीं करना है कि आप गरम करके पिए, ऐसा नहीं करना, सिर्फ बर्तन को गरम करना है, उसमें मौसम्मी के जूस को पलट दीजिए और उसे शिप मतलब पी लीजिए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है। और जिनको अगर ठंडा नहीं नुकसान करता है तो आप मौसम्मी के जूस में 1 चम्मच बढ़िया ग्लूकोज डाल लीजिए और उससे आपको कभी भी प्यास, क्योंकि ये सब मैंने आजमाया है और मैं अपने ऊपर इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जो मैं यूज कर चुकी हूँ, मैं वो ही आप लोगों को बताऊंगी। मैं कोई गलत जानकारी नहीं दूंगी कि मैं सुनी सुनाई हवाई बातें नहीं बता रही, मैं आप लोगों को ये सारे सीक्रेट्स बता रही हूँ। तो इससे भी आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगा, दिन पता ही नहीं चलेगा। एक दिन क्या आप
हफ्ते भर भी प्यासी रहेंगी ना तो भी आपको प्यास नहीं लगेगी। तो ये मेरे बताए हुए ड्रिंक को आप पीजिए और ईश्वर आपकी व्रत को पूर्ण करे, आप सदा सौभाग्यवती रहें। मेरी ओर से आप लोगों को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं और हर सुहागन अखंड सौभाग्यवती रहे। तो इस कामना के संग और ये जरूरी जानकारी के संग मैंने आपका पूरा वीडियो आपने वॉच किया, इसके लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब किया उसके लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका डबल थैंक यू। तो आप लोग लाइक करिए और लोगों को शेयर करके बताएंगे भी जरूर कि ये करने से आपको बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत बहुत अच्छे से पूर्ण होगा। तो हर हर महादेव, जय गौरा मैया, सबका सौभाग्य अखंड रहते। राधे राधे। तो फिर मैं मिलती हूँ न्यू ब्लॉग लेके, कोई नई जानकारी लेके। तो राधे राधे। तो चलती हैं सुनीता तिवारी अपने दूसरे ब्लॉग की तैयारी में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय 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 बाय।